सही यहाँ का मूल ग्रंथ का उसको सोइंग करते हैं। सोइंग करने के लिए भी मीडिया अलग होता है, उसमें मिट्टी भी काम में लेते हैं, कोकोपीट भी लेते हैं। उसके अलावा आपके वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कुलाइट। तो एक बार देख लेते हैं। टोटल सारा नींबू का है। कौन सी वैरायटी है? हाँ, कौन सी वैरायटी है? ये वेराइटी नहीं है, ये तो रूट स्टॉक है। ये तो बता रहा था मैं आपको। तो जिसको रंगपुर लाइम, रफ लेमन, ट्रोय और प्रक्टिनेफेरा 4 के हमारे पास रूट स्टॉक मूल ग्रंथ होते हैं। उनके बीज सोइंग करके इससे पौधे निकाल के, जो 6 महीने के पौधे हो गए थे, निकाल के सेकेंडरी नर्सरी में ट्रांसप्लांट किए हैं बडिंग करने के लिए। तो उधर पीछे की तरफ आप देखोगे तो नई सोइंग कर रखी है, कुछ सीड निकल रहे हैं उसमें जो देखोगे। तो ये 6 महीने बाद इसको क्या करेंगे अपन, ट्रांसप्लांट करें। पॉली बैग जो थैली होती है उसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं कि उसको जब बडिंग करने के लिए जो तने की साइज कम से कम अपनी जो पेंसिल होती है इतनी मोटी हो जाए, उसमें अपन बडिंग करते हैं। तो भी देख लेते हैं एक बार इसमें। तो इसको पॉली बैग में करने के लिए अपने को ये इसकी जो स्टेम की मोटाई पेंसिल के बराबर हो जाएगी। फिर इसमें अपन बडिंग करेंगे। बडिंग करने के बाद सक्सेस रेट क्या रहती है, उसके बाद इसको टॉप काट देते हैं। तो जी बडिंग में अपन मौसमी भी ले सकते हैं, संतरा भी ले सकते हैं, नींबू भी ले सकते हैं। तीनों में से एक पौधे भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने जनरली अपने जो फार्म पे है, मौसमी की 7 वैरायटी है, संतरे की 7 वैरायटी है और नींबू की 5 वैरायटी है। 6 वैरायटी के बीच में मोटा मोटा एक वैरायटी इसके पे। तो संतरा की सबसे अच्छी वैरायटी नागपुरी सीडलेस है, नागपुरी संतरा है। उसके अलावा एक प्रीमोंट वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। जनरली जो ज़्यादातर किसान जो ले जाते हैं यहाँ से, वो नागपुरी संतरा या नागपुरी सीडलेस ले जाते हैं। दूसरी मौसमी की बात करता हूँ, स्वीट ऑरेंज। तो उसमें कटल गोल्ड एक वैरायटी है मौसमी की। तो वो ज़्यादातर पूरे राजस्थान में प्रचलित है। पूरे राजस्थान में जहाँ मैं इस बार देखा है कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर, उधर के लोग भी मौसमी की जो सब्सिडी मिलती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ से गए हैं। दूसरी नींबू में अपने पास साई सरबती है, प्रमालिनी है, बालाजी है, NRC 7 है, NRC 8 है। इस तरह की डिफरेंट वैरायटी है जो अपन जनरली जो सीजन चलता है अपना खरीफ का, बरसात होती है, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर चलता है, पौधे बिकती। इस बार अभी तक 70 से 80 हजार के बीच में पौधे बिक चुके हैं और ऑल सिट्रस ग्रुप यहाँ से। तो अब अपन अगली मैदा का स्प्रे करने से सूटी मोल्ड खत्म हो जाती है, कंसंट्रेशन है। तो ये उसको क्या होता है, जगड़ने का काम करती है मैदा। उसको जगड़ के डाल देती है। ये इसको हमने क्या है जनरली मूवेबल ऑर्चार्ड नाम दिया है। इसमें ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जगह कोटा की मिट्टी ली, इसमें अलग अलग ब्लॉक की मिट्टी ली, तो उस मिट्टी के साथ किसी में वर्मी कंपोस्ट डाला है, किसी में गोबर का खाद डाला है, किसी में वर्मी कुलाइट डाला है, या किसी में परलाइट डाला है। तो ये अलग अलग ब्लॉक उस लेआउट के हिसाब से पता लगेगा कि किसने क्या। तो ये 2 साल के पौधे हैं कि क्या इसमें क्या पता लगता है कि किसकी चेकअप किसमें सबसे अच्छी ग्रोथ हो रही है मिट्टी के हिसाब से। तो इसको हम उठा के दूसरी जगह भी रख सकते हैं। तो इसको हमने
पीलापन कैसे आ रहा है? अब आप बात तो सही पूछी आपने, पीलापन कोई ना कोई न्यूट्रिएंट तो है, पोषक तत्वों की कमी है। जनरली बोलते हैं कि अगर आपको पौधा लगाना है संतरे का, तो ये सबसे पोषक तत्व जो होता है, इसको ये तुरंत जिसकी डेफिशिएंसी होती है ना उसको तुरंत दिखाता है। तो इंडिकेटर प्लांट है एक तरीके से, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इस तरह का आयरन, तो ये इंडिकेटर प्लांट ले सकते हैं इस चीज को, सिट्रस को। जनरली ये सेकेंडरी नर्सरी है, जो आपने प्राइमरी नर्सरी जहाँ पे पहले देखा कि पौधे से बीज निकालते हैं रूट स्टॉक वाले, जैसे रंगपुर लाइम हो सकता है, उसके अलावा आपके ट्रोयर हो सकता है, आपके पेक्टिनोफोरा हो सकता है, जो अलग अलग नाम है। तो जनरली अपन रफ लेमन का यूज लेते हैं, रंगपुर लाइम का रूट स्टॉक, जो बीज निकालते हैं फल से, उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं प्रोट्रे में। उसके बाद ग्रो करने के बाद 5 से 6 महीने उसको रखते हैं, उसके बाद अपन पॉली बैग में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद अब जो ये स्थिति है, इसकी जो साइज देखो आप, मैंने बताया था कि पेंसिल के आकार का ये तना हो जाता है। ये अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कौन सा पौधा है, रूट स्टॉक मान के चलते हैं, रफ लेमन। क्या है रफ लेमन का, लेकिन इस पर बडिंग कर रखी है। वो संतरा की भी की हो सकता है, संतरा की हो या मौसमी की हो। तो इस साइज का जब उसका तना का मोटाई हो जाए, तब अपने पास सूटेबल प्लांट हो जाता है बडिंग करने के लिए। तो अभी जो पॉलीथीन लगा रखी है, तो इसमें बडिंग कर रखी है, तो ये 5 दिन पहले की बडिंग की हुई है। तो इसको कम से कम 20 दिन हम रखते हैं ऐसा, फिर इसको खोल देते हैं। पॉलीथीन नहीं लगाएंगे तो पानी डालते हैं या फोगर चलाते हैं, तो क्या उससे क्या होता है, इसमें सड़न या फंगस डेवलप हो जाती है। तो इसको खोलना ज़रूरी होता है। जब इसमें लगता है कि थोड़ा सा, अगर वो चलेगी नहीं, आँख नहीं चलती है, आँख जिसको अपन आँख बड बोलते हैं, वो नहीं चलती है, तो उसमें पता लग जाता है, वो सूख जाती है। अगर वो हरी है तो इसका मतलब 100% चलेगी। जनरली जो बडिंग करने के बाद जो सक्सेस रेट होती है, 100 में से अगर आपने बडिंग की तो 60 से 70 पौधे ही बड़ हो चल पाते हैं, जब सूटेबल एनवायरनमेंट हो उनके लिए, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो सबसे सूटेबल बोलते हैं, आप गर्मी में करते हो। और इसके लिए सबसे बड़ी खास बात ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि इसमें जहाँ से आप बड लेके आँख लेके आ रहे हो, और जो पौधे जिसमें रूट स्टॉक में आप बड करना चाहते हो, कलम चढ़ाना चाह रहे हो, तो उसमें सबसे खास है रस होना चाहिए। रस का मतलब सेफ। अगर रस नहीं होगा तो कोई चीज़ चिपकेगी थोड़ी। तो इसमें जब आप बड लेके आते हो तो उसमें हल्का हल्का सेफ होना चाहिए। अगर वो सूखा आप बड लेके आगे इसमें सूखा बने तो वो चलेगी नहीं। तो ज़्यादातर जो अनसक्सेसफुल होने की संभावना है बढ़ की, या जो आपकी जो कलम चढ़ा रहे हो, तो उसकी अनसक्सेसफुल होने की संभावना यही है कि उसमें रस नहीं होता। अगर इसकी तने की मोटाई इतनी मोटी हो जाएगी तो आप बडिंग नहीं कर रही हो, सक्सेस होगी ही नहीं, वो सूख जाएगी, चलेगी नहीं। आपकी जो मेहनत की वो सारी बेकार चली जाएगी। हाँ, इसको बाद चलने के बाद में पूरी पे एक मिनट, जैसे कि अब हमने जैसे इसको खोल देता हूँ मैं, तो इसमें कट लगा के इसमें बड लगा रखी है। अब ये अगर हरापन है, सूखा नहीं है, हरापन बिल्कुल, जैसे यहाँ से कोपले निकलना, न्यू इमर्ज, इसको प्लस बोलते हैं, वो निकलना स्टार्ट होगी, उसके बाद को इसको यहाँ से काट देते हैं। और अपने को ये ध्यान रखना है कि नीचे जो भी पत्तियाँ निकलती है या इसके ऊपर जो भी कुछ नई सूट्स निकलती है, वो तोड़ते रहना। अपने को ध्यान रखना है इस पे ओनली जो ये निकलेगी, इसी का ध्यान रखना है। ज़्यादातर किसान यहाँ से जो शिकायत आती है हमारे पास पौधे ले जाने के बाद कि सर की ये स्थिति होती है कि हम पौधे लेके गए हैं आपके सेंटर से, हमारे तो फल नहीं आ रहे, फल आ रहे तो खट्टे आ रहे हैं। वो क्या, उन्होंने जो बडिंग की है उसका तो ध्यान रखा नहीं, जो नीचे से जो दूसरी, क्योंकि वो जो देसी पौधा होता है वो जल्दी फुटान लेता है, वो इतनी स्पीड से लेता है कि जो बड़ की है वो छोटा रह जाता है और बड़ा निकल जाता है सूट। तो जनरली जब आपने को नहीं तो जनरली ये ध्यान रखना है कि जो बडिंग की है, जो अपने संतरा की वैरायटी ली है, मौसमी की वैरायटी ली है, नींबू की वैरायटी ली है, उसी पे अपने को ध्यान फोकस रखना है और सब कुछ भूल जाना है। ऊपर अगर पत्तियाँ आती है, निकलती है, सूट निकलते हैं, उनको तोड़ते रहना है। जनरली जब बडिंग करने के बाद हमेशा लेबर चलती रहती है। फूल भी आ रहे हैं, आप देखो संतरे जैसा ही है और पूरे साल भर चलता है।
कागजी तो अपने देसी को बोलते हैं। एक पौधे पे फूल आते हैं, उसमें से केवल 1% चांस होता है, 1% से नीचे जो फ्रूट फल बनते हैं। वैसे जैसे आम में तो ये जी दोनों तरफ अपन देख रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ आपने देखा होगा कि पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर भी है, 5 मीटर भी है, 3 मीटर भी है, 4 मीटर भी है। तो वो की कहते हैं ना कि प्लांट डेंसिटी, इंटेंसिव डेंसिटी जो भी बोलते हैं वो सघन तरीके से अपन अगर पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। जनरली अपन जो सिट्रस प्लांट की देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड चला जाता है 6.6, पौधे से पौधे की दूरी भी 6 रखो और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 मीटर रखो। लेकिन जनरली जो देखा आप 6x3 में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी ले सकते हो और आप इंटरकल्चर ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप खेती भी कर सकते हो। 6x3 बेस्ट है। 6x3 सबसे बेस्ट है और प्लांट पॉपुलेशन आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी उसमें। और इसमें केवल खरीफ में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बारिश का यहाँ पे दिक्कत रहती है। तो रबी में इसमें चाहे तो वेजिटेबल्स ले सकते हो, फूलों की खेती से संबंधित फूल ले सकते हो, आप गेंदा ले सकते हो, आप गुलाब ले सकते हो। और जब तक पौधे बड़े होते हैं तो इसके बीच पिलर प्लांट के रूप में पपाया ले सकते हो। बहुत से किसान कर रहे हैं, बीच में पपाया तो कर सकते हैं। वो सारा ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन है। जो यूनिट दिख रही है सामने को फर्टिगेशन यूनिट है, तो इसमें सारा सिस्टम है। ड्रिप इरीगेशन के थ्रू आपको दूसरा जाएगा एनपीके जो वाटर सोल्यूबल है। उसके अलावा पानी और सिस्टम एक ऑटोमेशन लगा हुआ है अंदर, उसमें सेट कर देते हैं कि ये 500 पौधे इस ब्लॉक के हैं, इसमें 1 घंटा पानी चलेगा और 1 घंटे तक एनपीके चलेगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। वो सारा सिस्टम सेटअप है। और किसी के कोई डाउट हो? नहीं सर, थैंक यू। इसी से मिल रहा है अपने इससे फल लेते हैं, फल से बीज निकालते हैं, उसको सोइंग करते हैं और उनसे बीज को तैयार करते हैं। एक तरह देसी पौधा है, खटवा बोलते हैं, खटमल बोलते हैं। तो बहुत सी जगह गाँव में लोगों ने लगा रखा है कि साहब हमारे सारे जो बीज आते हैं इकट्ठे आते हैं, ये जमेरी इसी का सब सारा जो बीज लेते हैं इससे लेते हैं। जनरली अपन तो ले नहीं रहे, लेकिन जो बोलते हैं कि बहुत जो संतरा मौसमी से महंगा बिकता है इसका जूस, मेरी जो मेडिसिनल है कि जिसको पथरी होती हो जाती है होता है। आप मुंह में लिया तो आप दुनिया भर के फ्रूट लगे हैं। ऊपर आ जाएगा ना यार, पुलिया उसमें लग रहा है। इसमें फैसिलिटी है कि थोड़ा इसको कर दें, सारा आ जाता है ना।
प्लांट बोल रहे हैं सर। यार कपड़ा बना रखा है। ये तो मदर प्लांट इनमें तो क्या नागपुर वाले का तोड़ो को खाने में किन्नो तोड़ो तो मैं ब्लड रेड